प्रथम अध्याय के द्वितीय भाग में हमने ये देखा था किस प्रकार सव्यसाची अर्जुन श्री कृष्ण को ये समझा रहे हैं कि क्यों युद्ध करना सही नहीं है। वो बताते हैं कि मैं अपने स्वजनों को मारकर, अपने रिश्तेदारों को मारकर कुल का नाश करने वाला दोष नहीं पाना चाहता। फिर वो आगे कहते हैं, कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो भीभवत्युत। Age-long family traditions disappear with the destruction of a family, and the virtue having been lost, vice takes hold of the entire race. कुल के नाश करने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैलता है। वे कहते हैं कि अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जो शिष्टाचार है, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं होता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोग अभाव हो जाते हैं, तब शेष बचे हुए बालक और स्त्रियों में यह धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकता। 5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं का टूटने का डर, राज्य का कानून, शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टि की आशंका। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रेय जायते वर्णसंकरः। With the preponderance of vice, Krishna, the women of the family become corrupt, and with the corruption of women, O descendant of Vrishni, there ensues an intermixture of castes. हे कृष्ण, हे माधव, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाश्रेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन कहते हैं, कुल धर्म के नाश करने पर समाज में पाप अत्यंत बढ़ जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता, और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। माता और पिता भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकायौ कुलग्नाघानां कुलंघानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। Progeny owing to promiscuity damns the destroyers of the race, as well as the race itself, deprived of the offerings of rice and water. Shraddha, Tarpan, etc. The males of their race also fall. वे कहते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर यानी कि कास्ट बेस्ड। कुलघाती किनको कहा गया है, और कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है। कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदि में अपने कुल का संहार करते हैं। कुलस्य पद के साथ च अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक ले जाने वाली होती है। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है
और पितरों को निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि करवाया जाता है वो पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादाओं को जानने वाले मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल धर्म में नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को ही जानते ही नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। परंतु वर्ण संकर के होने से क्या क्या हानि होती है अर्जुन आगे उससे बतलाते हैं। दोषैरितय कुलग्नघानाम वर्ण संकराकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। Through these evils bringing about an intermixture of castes, the age-long caste traditions and family customs of the killers of kinsmen get extinct. इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उपर्युक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्ण संकर की उत्पत्ति में कारण है। कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश, पापों की वृद्धि और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचार आदि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातना विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वता। वेद शास्त्रों के मुताबिक वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने वाले और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है और वर्ण संकर दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है? अर्जुन इस पर कहते हैं, उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवतीत्य नुशुश्रम। कृष्णा, we hear that men who have lost their family traditions dwell in hell for an indefinite period of time. हे जनार्दन, हे मधुसूदन, हे कृष्णा, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करता है। हम तो ऐसा ही सुनते आए हैं। अर्जुन कहते हैं कि कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होने के बाद उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप बहुत देर तक दीर्घ काल तक नरक में रहना नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। इस प्रकार अपने रिश्तेदारों के वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योगम रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता। Oh, what a pity! Though possessed of intelligence, we have set our mind on the commission of a great sin, that due to lust for throne and enjoyment, we are intent on killing our own kinsmen. हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो जाते हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो चुका है। इससे अर्जुन यह भाव दिखाते हैं कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बहुत ही भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मां प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युत्स्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। It would be better for me if the sons of Dhritarashtra armed with weapons kill me in battle
while I am unarmed and unresisting. मेरे लिए यही अच्छा होगा यदि मुझे शस्त्र रहित, मेरे बिना शस्त्रों और अस्त्रों के सामने युद्ध में खड़े दुश्मन स्वजन शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डाले। वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एव मुक्तात्वार्जुन संख्ये रथोपस उपाविशत् विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानस। Sanjay said, Arjuna, whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken thus, and having cast aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot. रणभूमि में शोक से उद्विग्न मनन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ संजय कह रहे हैं, विषाद में मगन होकर अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण के साथ ही गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर चुपचाप बैठ गया। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of Yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjun, ends the first chapter entitled The Yoga of Dejection of Arjuna. प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य और भाव प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सारत्व संग्रहित और यह स्वयं ही उपनिषद है, इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्म योग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्णार्जुन संवादे योगो नाम कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद द्वितीय अध्याय में अर्जुन इनसे और क्या कहते हैं, कृष्ण इनके जवाब में क्या कहते हैं, लोग परमात्मा के विषय में बातें करेंगे। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हैव अ गुड डे अहेड। टेक केयर। जय श्री कृष्ण।